हेलो एवरीवन, कटार स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया कंटेंट जिसमें हम आपको बताएंगे एक समान त्वरित गति के समीकरण, जिसमें प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तृतीय समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर इन सभी के अलग अलग वैल्यू का बताएंगे। जैसे v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, s जो होती है दूरी, a होता है त्वरण और t होता है समय, और a माइनस, यदि माइनस का a आता है तो उसे कहते हैं मंदन, यानी त्वरण अगर निगेटिव होगा तो उसे मंदन कहेंगे। नोट के लिए यहाँ पर यह है कि जब कोई पिंड विराम अवस्था में हो तो तब, यदि कोई पिंड रुका हुआ है और स्टार्टिंग नहीं है, विराम अवस्था में है, तो वहाँ पर प्रारंभिक वेग u जो है 0 होगा। यदि जब कोई पिंड गति कर रहा है और कुछ समय बाद वह रुक जाता है, तब उसका अंतिम वेग v बराबर 0 होगा। a होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t, यानी त्वरण a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। इस प्रकार हमारे गति के तीनों समीकरण ये होते हैं v प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब इसके बेसिस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है, एक कार स्थिर अवस्था से समान रूप से त्वरित है और 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। एक कार स्थिर अवस्था से, यानी u प्रारंभिक वेग जब स्थिर अवस्था में u 0 होगा। दूरी तय किसने, s बराबर 200 मीटर, t समय लगा 10 सेकंड, तो हमें a निकालना है। इसलिए जब दूरी होगी तो वहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूरी हमारे पास 200 है, प्रारंभिक वेग 0 प्लस 1/2 a हमें ज्ञात करना है, t हमारे पास 10 सेकंड हमारे पास 10 है। 200 बराबर 0 इंटू टी, ये 0 हो जाएगा, 10×100 और a/2, इससे 2 से 100 को भाग देकर 50, और यहाँ पर 200 बराबर 50 इंटू a, 50 चौका 100, यानी 50 चौका 200 हो जाएगा, और a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसका त्वरण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 36 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती एक ट्रेन को ब्रेक लगाकर 12 सेकंड में रोका जाता है, यानी 36 मीटर पर सेकंड के वेग से वे चल रही है और उसे ब्रेक लगाकर 12 सेकंड में रोका जाता है। इसके त्वरण का परिणाम क्या होगा, यानी इसका त्वरण क्या होगा। u प्रारंभिक वेग हमारा 36 मीटर पर सेकंड, जबकि ट्रेन 36 मीटर पर सेकंड के उससे गति कर रही है और उसे हमें रोकना है, तो अंतिम वेग v बराबर 0 होगा, t बराबर 12 सेकंड। तो यहाँ पर लगता है गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, v माइनस यू अपॉन टी बराबर a। तो यहाँ पर हम a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, a बराबर 0 होगा हमारा अंतिम वेग। जैसे हम उसे रोकेंगे तो v घटते घटते 0 पर आ जाएगा। प्रारंभिक वेग है हमारा 36 और समय लग रहा है हमारा 12, तो a बराबर माइनस के 36/12 और 12 तिया 36, a बराबर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a जो त्वरण होगा वह होगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मंदन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण जो है घटते घटते 0 पर आ जाएगा। इस प्रकार हमें इन्हें क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले कंटेंट के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।